हाय गाइस, विन हियर। सो होप आप लोग पैंडमिक में अच्छे होंगे, घर पे रहिए, सेफ रहिए। इस बार हमारे पास हमारे दो डाउट्स थे। एक हमारे सब्सक्राइबर का डाउट है और एक हमारा डाउट है कि हमारा जो लॉगिन ऑफ और ऑन, मतलब एक अकाउंट से स्विच करके आप दूसरे अकाउंट में जाने की कोशिश करते हो तो जो लॉगिन इश्यूज आते हैं उसको कैसे डील करेंगे यूजिंग सेम वीपीएन। आप लोग को वीपीएन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो या दैट इज़ वन पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड हमारे एक कुछ सब्सक्राइबर्स के डाउट्स थे, उनको हम लोग डील करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। और हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, हम किसी तरीके से फेक वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं। सो तो गाइस, हम लोग यहाँ वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग विदाउट वीपीएन कनेक्ट किए हुए, यानी विदाउट डीएनएस कनेक्ट किए हुए स्पीड टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए कि हमारे को स्पीड क्या आती है, पिंग क्या आती है, जिटर क्या आती है, और अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट वीपीएन, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ जियो आसनसोल लिखा है, आसनसोल का सर्वर है, तो थोड़ा सा जिटर में दिक्कत होगी क्योंकि सर्वर थोड़ा दूर का है। और हमारे पास पिंग जो है 47 ms की आ रही है और डाउनलोड स्पीड आ रही है 144 Mbps की। और हमारा अपलोड स्पीड भी अप्रॉक्सीमेटली वही होना चाहिए, 144 143 या सो 143 Mbps की स्पीड आ रही है। तो ये हो गई बिना वीपीएन कनेक्ट किए हुए। अब हम लोग क्या करते हैं कि वीपीएन को कनेक्ट करते हैं और मतलब जो हमारा डीएनएस क्वेरीज, देखिए जहाँ लिखा हुआ है डीएनएस क्वेरीज आर नॉट प्राइवेट, सो हमारे वीपीएन नहीं कनेक्टेड है अभी हमारा डीएनएस कनेक्टेड है। तो यहाँ दो ऑप्शंस आते हैं बेसिकली, एक वीपीएन आता है, एक डीएनएस आता है। तो हमने डीएनएस कनेक्ट किया और हम लोग स्पीड टेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्या स्पीड टेस्ट पे किसी तरीके का फ़र्क आता है कि नहीं आता है। राइट हैंड टॉप पे आप देख सकते हैं वीपीएन कनेक्टेड है, बैटरी और वाईफाई के क्लोज में आपने वहाँ एक आइकन देखा होगा। तो अब हम लोग यहाँ स्पीड टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा यहाँ लेट कर रहा है क्योंकि हमने कुछ जल्दी ही स्विच कर दिया था विदाउट ऑप्टिमल सर्वर फाइंड किए हुए। तो यहाँ ऑप्टिमल सर्वर फाइंड जैसे ही किया उसने तुरंत स्पीड टेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पिंग जो है 45 ms की आ रही है, जो कि 47 थी विदाउट डीएनएस, जो कि बेटर इम्प्रूव है। एंड जिटर्स जो है और डिक्रीज़ हो गया है 300 ms से 170 ms तक। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड स्पीड तो कांस्टेंट मिल रही है 144 की ही। अब देखते हैं अपलोड स्पीड में क्या डिफरेंस आता है। अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड थोड़ी वेरिएट करती है विथ टाइम, बट यहाँ पे 142 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही है और डाउनलोड है 144 की। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली गेम स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या इससे कुछ मेजर चेंजेस आते हैं क्या डीएनएस को लगा के। तो हम लोग यहाँ पे अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि होती है लॉगिन इश्यूज़। तो लॉगिन इश्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा जो गेम है वो क्या है, वापस आएगा इंडिया में या नहीं आएगा। तो मैं दो मेजर न्यूज़, तो पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी तरीके से विचार नहीं कर रही है पबजी को अनबैन करने के ऊपर। जो कि न्यूज़ आई है सो कॉल्ड कन्फ्रंटेड सोर्सेज से, कन्फर्म्ड सोर्सेज से, जो कि मिनिस्ट्री में अवेलेबल हैं, कोई न्यूज़ आर्टिकल और न्यूज़ वेबसाइट पे। तो वो मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ होता तो कोई एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज़ किया जाता और जहाँ पे एक प्रॉपर आईटी सेल का जो आईटी जो सर्विसेज को स्टॉप करती है, कोई भी कंपनी को स्टॉप किया जाता है इंडिया में, तो एक प्रॉपर न्यूज़ आर्टिकल निकलता है, पब्लिश किया जाता है। तो वो पब्लिशिंग कहीं पे हम लोग को दिखी नहीं है कि पबजी को परमानेंटली बैन किया जा रहा है और इसके सर्वर्स अभी भी ऑपरेशनल इंडिया में। आई डोंट नो व्हाई अगर ये पबजी इतना ही तरीके से बैन हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो बैन है ये बैन नहीं है एक्चुअली, ये बस इन्वेस्टिगेशन फेजेस में।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग एक बार लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्प से कनेक्ट करते हैं। वार्प से कनेक्ट करते हैं तो ये एक VPN ही है, प्योरली VPN है एक्चुअली। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वापस गेम में आते हैं, एक हमारा जो फेसबुक से मेरा मेन अकाउंट है लिंक्ड, वो मेन अकाउंट को स्विच करते हैं। सो यहाँ मेंस अकाउंट को स्विच कर लिया गया है और जब तक ये स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम देखिए अब ये कम्प्लीटली अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप एक VPN से कनेक्ट करने के बाद अपने गेम को स्टार्ट करते हैं, VPN डिस्कनेक्ट कीजिए, मतलब वापस DNS पे आइए, पूरे गेम को बैकग्राउंड से रिमूव कीजिए एंड देन अगेन गेम को रीस्टार्ट कीजिए, तो गेम नॉर्मली फंक्शन करेगा। और इससे किसी तरीके से आपका VPN का जो ये आता है आपके किसी भी गेम लॉजिक के अंदर आता है फीड, वो फीड को लॉग नहीं करेगा। तो या हमारे पास किसी तरीके का लॉगिंग यहाँ नहीं हो रहा है कि हमने DNS से कनेक्ट किया था अपने डिवाइस को, क्योंकि हमने किसी तरीके का गेम में एंट्री की नहीं है। तो हाँ, दूसरी न्यूज़ ये थी, वापस न्यूज़ पे आ जाते हैं कि दूसरी न्यूज़ हमारी ये थी कि जो इंडियन कंपनी है जियो, वो बात कर रही है PUBG कॉरपोरेशन से टू ओवरटेक इट इन इंडिया, फॉर इंडिया एक्चुअली। मतलब वो ओवरटेक नहीं करेगी, काइंड ऑफ उनके जो इंडियन शेयर्स हैं उनको हैंडल करेगी जियो, रिलायंस जियो, और इंडियन सर्वर्स को वो ही हैंडल करेगी अब रिलायंस जियो। तो उसमें न्यूज़ आर्टिकल में आया था कि वो एडवांस स्टेज पे भी बातें चल रही हैं। तो आई डोंट नो ये भी सही है कि नहीं है, बट आई होप कि ये न्यूज़ सही हो, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का एक सोर्स मिल जाए और थोड़ा सा अपना भी एंटरटेनमेंट चलता रहे। खैर तो देखा जाएगा, अभी तो उस न्यूज़ के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। और या दैट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग को डिस्कशन करना था। हमने यहाँ पे दोनों डाउट्स क्लियर कर दिए। पहला डाउट हमारे सब्सक्राइबर का ये था कि हम स्पीड टेस्ट करके बताएं इनको कि हम जियो से ही कनेक्टेड हैं, तो हमने आपको प्रूफ कर दिया कि हम जियो से ही कनेक्टेड हैं। दूसरा डाउट था आपको कि आपको लॉग आउट करके लॉग इन कैसे करें, तो वो भी क्लियर हो गया। तो थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉय द शो। बाय।